Hello my dear students. Here in this video we will start chapter number 1st of class 6 English book, that is Honeysuckle. Here in the picture you may see there is a girl, she is sitting and her hand is lying there on her head. Why it is so? Because she is confused with her homework. So this is the same lesson here. Who did Patrick's homework? Because the main character of the chapter, that is Patrick, वो भी बहुत कंफ्यूज रहता है अपने होमवर्क को लेके, बहुत डिस्टर्ब रहता है और एट लास्ट ही गॉट द सॉल्यूशन. तो किससे वो अपना होमवर्क कराता है, कैसे वो फिर खुश हो जाता है अपने होमवर्क को लेके, तो ये सारा का सारा हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो क्योंकि होमवर्क एक हेक्टिक टास्क होता है बच्चों के लिए. जैसे ये भी बच्ची जो है वो सर पे हाथ रख के बैठी हुई है, इधर ये हेल्प मांग रही है. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एंड एंजॉय इट. So let's begin with the chapter. Before you read, discuss in the class. Do you like homework? Do you do it yourself? And do you get help or do you get help? तो यहाँ बोला गया है कि क्या आप अपना होमवर्क खुद से करते हो या फिर आप होमवर्क करना पसंद करते हो, किसकी हेल्प लेते हो. व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और किस टाइप का होमवर्क आपको मिलता है. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? दिस इज द चैप्टर एंड द बॉय यू मे सी हियर ऑन द स्क्रीन, ही इज पैट्रिक, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर. He did not like to do his homework, and as we get an idea from the title of the chapter, Who Did Patrick's Homework, so we will find here in the chapter that he got someone who did his homework. So let's begin and know who did his homework, because the boy was not interested in doing it all. Patrick never did homework, too boring, he said. Patrick, जो बच्चा हमने देखा, वो कभी होमवर्क नहीं करता था और बोलता हमेशा था कि जो होमवर्क होता है वो बहुत बोरिंग होता है. टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अधिक, बोरिंग. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंस्टीड, और इस सब के बजाय, होमवर्क करने के बजाय वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, और दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वीडियो गेम नाइटेंडो, वो ये भी खेलता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स हमेशा उसको बोलते थे कि पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न अ थिंग. एक तो अपना काम करो और तुमने कोई चीज़ भी लर्न नहीं की, ऐसे बोलते थे. एंड इट्स ट्रू, और ये बात सच भी थी. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. कई बार तो ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल ही कैसा है, इग्नोरेमस है. इग्नोरेमस का मीनिंग होता है बच्चे, ही इज टाइप ऑफ फूल, है ना, हु लैक्स एजुकेशन, जिसमें शिक्षा की, एजुकेशन की, ज्ञान की कमी हो. स्टूपिड, है ना. तो कई बार तो ऐसा फील आता था कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, एंड ही लुक्स लाइक अ स्टूपिड. बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क, उसको तो काम करना अच्छा ही नहीं लगता था. तो देखते हैं. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन पैट्रिक देखता है कि उसका जो कैट है उसके पास में एक लिटिल डॉल है, एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो इसको ग्रैब्ड कर लेता है. किससे? अपनी कैट से छीन लेता है. कौन? पैट्रिक ने उसको अपने कैट से छीन लिया, उस लिटिल डॉल को. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. अब वो क्या करता है, पैट्रिक को एक बहुत बड़ा सरप्राइज लगता है, मतलब आश्चर्य आता है उसको, आश्चर्य होता है कि वो कोई डॉल नहीं था. तो भाई डॉल नहीं था तो क्या था, अभी देखते हैं. एज यू मे सी हियर ऑन द पिक्चर, दिस इज द कैट सिटिंग ऑन द टेबल और ऑन द फ्लोर, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ डॉल, बट इन एक्चुअल इट इज़ नॉट अ डॉल एंड ही इज़ पैट्रिक. तो भाई अब देखते हैं, वो अगर डॉल नहीं है तो क्या है, डॉल एट ऑल, है ना, बट अ मैन ऑफ द टिनिएस्ट साइज. वो डॉल नहीं था, वो कौन था, एक मैन था टिनिएस्ट साइज का. टिनिएस्ट का मतलब होता है वेरी लिटल, बहुत छोटे साइज का, है ना. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, वूल शर्ट इसने पहना था, देखिए पिक्चर में जैसा आपको दिख रहा है, विद ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ रिच. अब इसने क्या पहना हुआ है, एक तो शर्ट पहना है, वूल शर्ट है, ओल्ड फैशन ब्रिचेस उसमें लगे. ब्रिचेस का मतलब क्या है, ट्राउजर, एक शॉर्ट ट्राउजर उसने पहना है. एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ रिच, और एक उसने ये जो हैट है वो ऊंचा सा हैट पहना हुआ है, एज यू मे सी हियर इन द पिक्चर. ही येल्ड का मीनिंग होता है शाउट, ठीक है. तो वो चिल्लाता है, कौन, अपना पैट्रिक. तो वो चिल्लाता है, ही येल्ड, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. अब सॉरी, ही येल्ड, हियर ही स्टैंड्स फॉर दिस लिटिल और टिनिएस्ट साइज मैन. ये जो ही वर्ड है यहाँ पे, ये आया है इस
टिनियस साइज मैन के लिए, और बोला गया है कि ही येल्ड सेव मी। अब वो चिल्लाने लगा पैट्रिक के सामने कि मुझे बचाओ बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, इस बिल्ली को मुझे वापस मत दे देना। आई विल ग्रांट योर विश, ग्रांट यू विश, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, पर मुझे वापस इस कैट को मत दे देना, नहीं तो ये कैट मुझे खा जाएगी। ऐसा ये जो स्मॉल साइज या टिनियस साइज का जो डॉल था, बट इन एक्चुअल इट वॉज नॉट अ डॉल, इट वॉज अ मैजिशियन यू मे से। एंड पैट्रिक इसको कैट से छीन लेता है और फिर ये उसको प्रॉमिस करता है कि भाई आई विल ग्रांट यू विश, और अभी तुम मुझे बचा लो, इस कैट को वापस मत देना। अब आगे देखते हैं स्टोरी के अंदर क्या होता है। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को भरोसा नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ, ही कुडंट बिलीव, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, अब उसकी सारे प्रॉब्लम्स का आंसर उसको मिल गया। सो ही सैड ओनली if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। तो वो बोलता है पैट्रिक उस मैन को, टिनियस्ट मैन को, कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा जब तुम क्या करोगे, मेरा होमवर्क करोगे। कब तक करोगे? मेरे सेमेस्टर के एंड तक, और अभी 35 डेज है, 35 डेज तक तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। इफ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस। तो अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें इसको नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इसको कैट को वापस नहीं दूंगा, ठीक है। गेट एज, आई कुड इवन गेट एज। अ लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब जो अपना ये छोटा टिनियस्ट मैन है, अब ये क्या है, इसके फेस पे इतने सारे रिंकल्ड हो गए, जैसे डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। इन द हैम्पर, हैम्पर का मीनिंग, डिस्क्लॉथ का मीनिंग जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, डिस्क्लॉथ अ क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, है ना, और हैम्पर मीन्स अ बास्केट विद अ लिड। तो देखते हैं, डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर मीन्स एक बास्केट में फेंक दिया जाए, किसको? डिस्क्लॉथ को, यानी कि एक ऐसा क्लॉथ जिससे बर्तन धोते हैं उसको अचानक से बास्केट में फेंक दें। ऐसे उसका चेहरा जो था वो रिंकल्ड फेस हो गया, कुछ इस साइंस में बोला गया है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज fists, and he grimaces and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. अब बोलते हैं, तो he kicked his legs, उसने अपने किक्स को लेग्स को किक किया, यानी कि मारा, आगे फेंका। and doubled his fists, और अपने फिट्स को डबल किया। and he grimaced and scolded and pursed his lips, उसने अपने लिप्स को फड़फड़ाया एक तरीके से। ओ एम आई कर्स्ड, ये मुझे कैसा श्राप मिल गया, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको कर दूंगा, ठीक है। ग्रिमेस्ड का मतलब होता है, ये जो ग्रिमेस्ड, स्काउल्ड और पर्स्ड हिज लिप्स, ये जो वर्ड दिए हुए हैं ये सारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, और जिसकी वजह से वो अपना एंगर, डिसअप्रूवल और डिस्गस्ट को शो कर रहा है। कौन? टिनियस्ट मैन, ठीक है। तो दीज ऑल आर द फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड pursed his lips, these all are facial expressions। तो वो कुछ इस तरीके से फेस करता है, जो चेहरे बनाता है, जो उसके डिसअप्रूवल को, उसके एंगर को, उसके डिसगस्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं। आगे चलते हैं। मीन्स दैट वॉज कि द टिनियस्ट मैन वॉज नॉट विलिंग टू डू द होमवर्क ऑफ पैट्रिक। देखते हैं। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework। अब क्या होता है, एल्फ का मतलब होता है बौना। तो वो अपने वर्ड्स को जो है इंपॉर्टेंस देने लगा। जो वर्ड्स उसने रखे थे, दैट भाई आई विल हेल्प यू, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, आई विल ग्रांट योर विश, तो उसका जो विश था वो होमवर्क करने का था, तो वो अपने वर्ड्स के लिए ट्रू था। एंड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और उस एल्फ ने, उस बौने ने, उस टिनियस्ट मैन ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। Except there was one glitch, an informal word, a fault in a machine that prevents it from working properly, here hitch or problem। यहाँ पे problem के लिए, except there was one glitch, the elf didn't always know what to do and he needed help। एक ही वहाँ पे प्रॉब्लम था उस एल्फ के साथ में, उस बौने के साथ में एक प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम ये था कि वो, उसको समझ में नहीं आता था कि उसको करना क्या है, तो उसको इसके लिए उसकी हेल्प चाहिए थी। तो वो बोलता था हेल्प मी, ही हैड से, तो वो ऐसे बोलता है उसको। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ squeaked while reading Patrick's homework। तो ये जो एल्फ है, अपना बौना था, टिनियस्ट मैन था, ये बोलता है कि मुझे ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है
जब वो पैट्रिक का होमवर्क को रीड करता है तो बोलता है कि इधर आओ भाई, मुझे तुम्हारा ये जो वर्ड है ना ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी दे दो. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. अब क्या होता है, ये है आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्रीड बाय रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, गेट मी अ डिक्शनरी. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड, वर्ड को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और बोलता है कि सारे लेटर्स को साउंड करो, तुम मेरे को तुम पढ़ के बताओ, डिक्शनरी विक्शनरी मुझे नहीं चाहिए. व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, और जब मैथ्स का टर्न आया तो पैट्रिक जो था वो आउट ऑफ लक था. पैट्रिक को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था. व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या है. द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ जो है बोना टिनिएस्ट मैन, वो श्रीक किया यानी कि चिल्लाया. वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, बोले हमें इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मुझे नहीं आता ये सब करना. ठीक है, तो ऐसे वो बोलता है उसको. अब देखते हैं आगे. एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये सब क्या है. एल्फ बोलता है कि ये सब क्या है, ये मुझे नहीं आता. व्हेन इट कम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक. व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्स, एल्फ जो है वो श्रीक किया, बहुत ज़ोरों से चिल्लाया और बोलता है कि इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, एडिशन सब्ट्रैक्शंस की नहीं पड़ती. तो ये सब क्या है. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, तो बोले तुम मेरे पास में बैठ जाओ यहाँ पे. एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे गाइड करो. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ये जो एल्फ्स थे यानी कि जो बौने थे, जो टीनिएस्ट मैन थे, वो कुछ भी नहीं जानते थे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में. टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए तो ये क्या था, ह्यूमन हिस्ट्री एक मिस्ट्री था. मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. लिटिल एल्फ जो था वो एक शाउटर था, ऑलरेडी शाउटर, अभी तो वो चिल्ला ही रहा था, बट उसने और ज़्यादा जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया, लाउडर हो गया वो. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, बोले लाइब्रेरी जाओ और मुझे बुक्स की ज़रूरत है. मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी बुक्स लेके आओ. एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम भी मेरी हेल्प करोगे बोले उनको पढ़ने में. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. नैग का मीनिंग होता है वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग दैम टू डू समथिंग. ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हर वक्त कंप्लेन करता है या कुछ ना कुछ पूछता रहता है. तो हर दिन किसी ना किसी तरीके से वो उसको क्या करता था, कुछ ना कुछ कंप्लेन्स, कुछ ना कुछ पूछता रहता था उससे. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर. अब पैट्रिक का जो वर्क था वो पहले से भी ज़्यादा हो गया. देन एवर, एंड वॉज इट अ ड्रैग, और ये क्या हो गया, ड्रैग. एन इनफॉर्मल वर्ड, समथिंग डल और अनइंटरेस्टिंग. तो यहाँ पे क्या इसका सेंस है, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, यानी कि पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा था पैट्रिक. एंड वॉज इट अ ड्रैग, और ये उसके लिए क्या हो गया था, और ये उसके लिए अनइंटरेस्टिंग था, वो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करता. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो उसके साथ में रातों में बैठा रहता था. हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, लेकिन फिर भी वो वियरी फील नहीं करता था. वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी, और स्कूल जाता था अपनी पफ्ड और ब्लियरी आईज के साथ में. फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब एल्फ लास्ट डे हो गया, उसके सेमेस्टर का टाइम खत्म होने को आ गया और लास्ट डे था, तो एल्फ फ्री हो गया जाने के लिए. एज फॉर होमवर्क, होमवर्क से देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, इसलिए वो धीरे से वहाँ से चला गया. स्लाइली, स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली. पैट्रिक गॉट हिज एस. His classmates were amazed. A's उसको आए. Patrick's got his A का मतलब होता है मीन्स दैट जो उसका जो एक तरीके से कहें कि जो मार्क था, जो रैंक था, जो हाँ, तो पैट्रिक को अपना जो ए ग्रेड था सारे ही सब्जेक्ट्स में मिला. उसके क्लासमेट्स बहुत अमेज्ड थे. उसके टीचर्स ने स्माइल किया एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत सारी प्रेजिंग्स की. किसकी, पैट्रिक की. एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स पता है क्या किया उन्होंने, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. वो तो बहुत सरप्राइज थे कि पैट्रिक के साथ क्या हुआ. ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो सारे बच्चों के लिए एक मॉडल किड बन गया था. सारे बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे, सारे बच्चे उसको प्रेज कर रहे थे. क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम को क्लीन करता था वो. डिड हिज कोर्स,
अपना काम करता था सारा, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। ऐसा लग रहा था कि उसने एक न्यू एटीट्यूड डेवलप कर लिया अपने अंदर। एंड ही वॉज नेवर रूड, वो पहले के जैसे कभी रूडली बिहेव भी नहीं करता था सभी के साथ में। एंड चीयरफुल रहता था, वो हमेशा खुश रहता था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। यू सी, आप देखिए, इन द एंड, अंत में क्या होता है कि पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोचता था, ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। बोले कि उसने उस छोटे आदमी को, यानी कि उस टिनिएस्ट मैन को रखा था अपने सारे होमवर्क को करने के लिए। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन राइटर बोलते हैं कि मैं एक सीक्रेट शेयर करता हूँ यहाँ पे, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में। इट वॉजंट द एल्फ, ये कोई एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने इसको खुद ही किया था अपने सारे होमवर्क को, है ना। सो गाइज, दिस वे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड नाउ दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, है ना। सो व्हाट वी फाउंड हियर कि अगर हम लोग करना चाहें तो अपना सारा काम खुद से कर सकते हैं, एफिशिएंटली कर सकते हैं, जैसे कि पैट्रिक ने किया। इन द बिगिनिंग और इनिशियली ही वॉज हैविंग फियर, he always think that he could not do his homework, but at last what we found, he got grade A in all his subjects. What was the matter? Because he was continuously working with elf, and elf was not doing, elf was helping him only. Okay, there was no elf, he was regularly working, he worked hard, and at last he got his achievement, he got his goal. So this way we learn from this story that we should also do our work ourselves. So let's begin with the questions. The first question is, we will only discuss here, what did Patrick think his cat was playing with? What was it really? What did Patrick think his cat was playing with? उसकी जो कैट थी वो किससे खेल रही थी, क्या सोचा उसके बारे में पैट्रिक ने? तो देन ही थॉट दैट दिस इज अ डॉल his cat was playing with. Okay, Patrick thought that his cat is playing with a doll. What was it really? In real, it was an elf. ये एक elf था. What, second question, what did the little man grant Patrick a wish? Little man ने क्या पैट्रिक की विश को ग्रांट किया? To do homework करने की विश को ग्रांट किया. What was Patrick's wish? पैट्रिक का विश क्या था? Patrick's wish was to get the homework from elf. Okay, elf से अपना सारा वर्क कराना, ये उसकी विश थी. In what subjects did the little man need help? The little man needed help in history and mathematics to do Patrick's homework. Patrick का homework करने के लिए उसको mathematics और history में ज़रूरत थी किसकी help की? Patrick की help की. So guys, this way we completed. Okay, next question number 5, how did Patrick help him? Patrick ने उसको कैसे help किया? You know very well, उसने सारे होमवर्क को बता के उसको हेल्प किया, सारी चीज़ें सजेस्ट की उसको. एंड दिस इज़ द ग्रामर पोर्शन, वी विल डिस्कस इट लेटर इन द क्लास. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर और इट्स स्टोरी और एनी ऑफ द वर्ड, you may write it in the comment box. Thanks for watching this video, and please subscribe the channel to get the new videos of the same standard.